हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर मैं HSC 2026 बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। हम इस सीरीज में आपको हर एक चैप्टर के हिसाब से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके करके जाने चाहिए, वो सब मैं बताने वाली हूँ और ये हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं रिलेटेड टू बोर्ड्स, रिलेटेड टू सीईटी, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो एक भी कंटेंट आपका मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलो, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हर एक चैप्टर के लास्ट 4 साल से कौन से क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, पहले मैं वो बताऊंगी। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट होता है कि मैम एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ बाहर से आता है। तो मैं आपका आज वो डाउट भी क्लियर करूंगी। हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से है या नहीं है हम वो कंपेयर करेंगे, और फिर कौन सा क्वेश्चन इन टेक्स्ट है हम वो कंपेयर करेंगे, चैप्टर का वेटेज फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स टेक्स्ट बुक से करके जाने चाहिए और कौन से टॉपिक टेक्स्ट बुक से नहीं करके जाने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही आपका फायदा होगा, अदरवाइज आधा वीडियो देखकर आपको कुछ नहीं समझने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं 2022 के पीवाईक्यू की बात करती हूँ। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे? दिस इज फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर 1 मार्क। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 2022 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें से एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन हैं और इन टेक्स्ट कितने क्वेश्चन हैं हम वो भी कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में से नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए आपको कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस करना पड़ता है। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग चला के देखो कि मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस करना पड़ता है, तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मेल गेमेटोफाइट। यानी मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए आपको कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस करना पड़ेगा, वो इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है, मतलब आपका जो एमसीक्यू है वो इसी क्वेश्चन में से आया है कि कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस करेंगे तो आपका मेल गेमेटोफाइट बनेगा। करेक्ट? अगर आप ये आंसर करके जाते तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि ओके, पोलन ग्रेन से इतनी बार माइटोसिस होगा तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा, तो ये आपको पता चल जाता। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो आया ना ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो भले ही ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का नहीं है, मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको जो ब्रीफ क्वेश्चन है उसमें से ये आंसर निकाला गया है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक्सरसाइज का ही है। अगर आप वो ब्रीफ आंसर पढ़ के जाते तो आपको ये आंसर आ जाता। नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज में है, ये देखो डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। तो हो गया ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। यस, नेक्स्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। कहाँ दिया गया है पता है? मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए गए हैं और उसको मैच करने के लिए बोला गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये वाला जो मैच द कॉलम है, यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट, जाइगोट, ये मैच द कॉलम आपके 2022 में आया है, राइट? प्लस फीमेल एनाट्रोपस ओव्यूल और उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका लिस्ट बनाने आपको बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी 2022, मतलब इसको और इसको मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 6 बना है 2022 में, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट? सॉरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्वेश्चन सीधा टेक्स्ट बुक में से उठाकर दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूछा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिससे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर सके, सीधा एक्सरसाइज में से पूछा गया है। तो अगर हम 2022 का पेपर देखें तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आए हैं। आप ऐसा अगर बोलोगे भी कि मैम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, तो भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ लो मैं इसको एक्सरसाइज का काउंट नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हैं और इनटेक्स्ट सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाला एमसीक्यू, दैट्स इट। ठीक है, अब
अब 2023 का पेपर देखने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में हमने आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं, आपको हर एक साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2022, 2023, 2024, 2025 हर एक साल के क्वेश्चन पेपर आपको इस पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, नर्सिंग का सैंपल पेपर मिलेगा, बायोलॉजी के लेक्चर नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज भी दिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है फटाफट ऐप इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हो। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इंस्टॉल करो, लॉग इन करो, नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको MST-CET 2025 का फोल्डर मिलेगा, वहां ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अब 2023 का पेपर देखो, कितने मार्क्स का चैप्टर है, मतलब कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, this is for 3 marks, 25 है ना, so 3 marks, then this is for 4 marks, कितना हो गया 8 मार्क्स के लिए आया ये चैप्टर। अब इसमें से देखते हैं एक्सरसाइज कितना है और इन टेक्स्ट कितना है, ठीक है। ओके अभी ये देखो, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, ये अपने एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से नहीं दिया है। फॉलोइंग आर द डायग्राम, दिस इज नॉट फ्रॉम एक्सरसाइज ए एंड बी, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर 1 मार्क। तो ये वाला पार्ट इन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया गया है। लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपके एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ही है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन दिया है 2023। हाँ, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो इसी में सिग्निफिकेंस भी दिया है। जब आप ये ब्रीफ आंसर पढ़ोगे तो इसी में आपको सिग्निफिकेंस भी मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट उठा के डाला गया है। दिस इज फ्रॉम 2023। और कोई क्वेश्चन है क्या 2023 का? नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, इसमें का ये वाला पार्ट इन टेक्स्ट है 3 मार्क्स का। ये जो अडेप्टेशंस वाले क्वेश्चंस है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। तो 4 मार्क्स +1 +1 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, ठीक है। 2022 में एक्सरसाइज से ज्यादा था, 2023 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा है। अब 2024 का पेपर देखते हैं। 2024 का ये जो एमसीक्यू है, ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में से दिया गया है। तो यहाँ पर भी टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं 8 मार्क्स, तो इसमें का इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज उल्टा लिख देती हूँ क्योंकि हर जगह सीक्वेंस हमने एक ही फॉलो किया है ना, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, दिखा देती हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज में डायरेक्ट एमसीक्यू आपको दिया गया है, ये देखो 2024 वाला। और कौन सा क्वेश्चन है 2024 का? डबल फर्टिलाइजेशन वाला, सीड कैसे फॉर्म होगा, ये पार्थेनोकार्पी वाला, अपोमिक्सिस वाला। काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हैं, ये देखो। चलो दिखा देती हूँ मैं आपकी तसल्ली के लिए। तो सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, ये अपने को एक्सरसाइज में दिया है, ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है। तो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था ना, ये देखो सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का है। ये ग्राफ्टिंग, अपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी। अपोमिक्सिस का डेफिनेशन एक्सरसाइज में है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये देखो। अपोमिक्सिस का डेफिनेशन इधर पे मिलेगा आपको। व्हाट इज अपोमिक्सिस, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, ये डेफिनेशन भी आपको इधर पे मिल जाएगा। तो अपोमिक्सिस का डेफिनेशन, पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी का डेफिनेशन, ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हैं। ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है, बाकी 7 मार्क्स क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं। मतलब 2022 में जो पैटर्न फॉलो हुआ था वही पैटर्न आपको इधर पे भी देखने मिला 2024 में, ठीक है। और अब इस साल का पेपर देखते हैं जो इस साल फरवरी में आया था 2025 में। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है।
पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर मेज फ्लावर्स, ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है, एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, इधर देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया गया है, बट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से ही, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिफोनोगैमी, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलाजोगैमी और पोरोगैमी, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, बाकी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। तो अभी अगर आप पैटर्न फॉलो करो, देखो 2022 में क्या पैटर्न था, एक्सरसाइज में से ज्यादा आया, 2023 में इन टेक्स्ट, 2024 में एक्सरसाइज में से ज्यादा आया, 2025 में इन टेक्स्ट। अब इस साल का जो पेपर आएगा 2026 का पेपर, वो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 का पेपर 50-50 हो सकता है। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट होगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से होगा। तो आपको इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, अगर आप ये फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा और आपके इस चैप्टर के सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो टेक्स्ट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमसीक्यूज और 1 सेंटेंसेस और ये जो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये कभी भी आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ऐसे टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करके जाना चाहिए, ये पहला रूल होता है। सो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाने हैं, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज करके जाओ। पहले तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो, फिर ऑब्जेक्टिव्स करो, पीवाईक्यूज करो। अब एक्स्ट्रा क्या करके जाना है, एक्स्ट्रा आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करके जा सकते हो, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं हुई है आपकी, तो फिर आप एक्सरसाइज में से ही ये जो क्वेश्चंस बच गए हैं, ये क्वेश्चंस आप करके जा सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया गया है। आई थिंक कुछ टॉपिक नंबर 1.5 मेगास्पोरोजेनेसिस वाला जो टॉपिक है, 1.5 एंड 1.6 कुछ, वो वाला टॉपिक आपको करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यूज और ये 3 क्वेश्चंस करके जाते हो, तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग अपने सीईटी एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो और सीईटी एग्जाम के आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। 25 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर आपको 3 से 4,000 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आप लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो तो वरदान बैच ज्वाइन करो। अगर आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी परचेस कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी के चैप्टर की भी वीडियोस ऐसे ही लेकर आऊं, तो इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दो, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।